হ্যালো গাইজ, ইন্টারনেট থেকে বেছে নেওয়া সব ধরনের প্রফেশনাল ভিডিও দেখতে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ। दोस्तों, मोनालिसा नाम की इस पेंटिंग के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि दुनिया में आज तक कोई ऐसा पोर्ट्रेट नहीं है जो मोनालिसा के जितना फेमस हो, और ये जितना ज्यादा फेमस है उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। मोनालिसा की इस पेंटिंग की सबसे रहस्यमय चीज इसके मुस्कान को माना जाता है, क्योंकि अलग अलग एंगल से देखने पर उसकी ये मुस्कान अलग अलग तरह की नजर आती है। दोस्तों, इस पोर्ट्रेट से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए हैं, और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मोनालिसा से जुड़े उन्हीं रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके मरने के बाद भी उनके कामों के लिए उन्हें याद किया जाता है। दुनिया में मौजूद मोनालिसा नाम की ये पेंटिंग इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि आज से लगभग 500 साल पहले बनाया गया ये पोर्ट्रेट आज भी लोगों के दिलों पर छाया हुआ है, और इस मास्टरपीस की वजह से ही आज हम इसको बनाने वाले महान कलाकार लियोनार्दो दा विंची को याद रखते हैं। दा विंची द्वारा बनाई गई ये मशहूर पेंटिंग फ्रांस के लुवेरे म्यूजियम में रखी हुई है, और दुनिया भर के लाखों लोग हर साल इसको देखने के लिए इस म्यूजियम में पहुंचते हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इस समय इस पेंटिंग की कीमत भारतीय रुपयों में लगभग 6,230 करोड़ रुपए है, जिसके चलते इसको दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग होने का खिताब भी दिया जाता है। इसके अलावा इस पेंटिंग से जुड़े ऐसे सैकड़ों रहस्य हैं जिनका जवाब आज भी दुनिया में किसी के पास नहीं है, और यही वजह है कि ये पेंटिंग दुनिया भर में इतनी ज्यादा फेमस है। इन अनसुलझे रहस्यों की वजह से ही इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे रहस्यमय पेंटिंग में शुमार किया जाता है। लेकिन इन रहस्यों को जानने से पहले हम इस मास्टरपीस को बनाने वाले महान कलाकार लियोनार्दो दा विंची के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये इंसान खुद भी अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं था। दोस्तों, लियोनार्दो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के फ्लोरेंस में आने वाले विंची नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। यही कारण था कि इनके नाम में भी विंची शब्द जोड़ा गया था। लियोनार्दो दा विंची अपने समय के एक महान चित्रकार, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, मैकेनिकल इंजीनियर और साइंटिस्ट थे। दोस्तों, एक ही इंसान के अंदर इतने सारे टैलेंट होना कोई आम बात नहीं है। दा विंची अपने हर एक प्रतिभा के मास्टर माने जाते थे। यही वजह है कि आज भी उन्हें उनके टैलेंट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और साथ ही उन्हें इतिहास के मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों में शुमार किया जाता है। उनके टैलेंट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दा विंची एक ही समय पर एक हाथ से लिख और दूसरे हाथ से पेंटिंग कर सकते थे। इन्हीं सब वजहों से उन्हें दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में शुमार किया जाता है। अब मोनालिसा की अगर बात करें तो दा विंची ने इस पोर्ट्रेट को सन 1503 में बनाना शुरू किया था, और 2 मई 1519 के दिन इस पेंटिंग को कंप्लीट किए बिना ही 51 साल के दा विंची इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मोनालिसा की ये पेंटिंग आज भी अधूरी ही बनी हुई है। इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये है कि इस पेंटिंग में जिस महिला का पोर्ट्रेट बनाया गया है वो असल में कौन है। इसका जवाब खोजने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और इतिहासकार कई सालों तक मेहनत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि पेंटिंग में नजर आने वाली ये महिला आखिर कौन थी। हालांकि दुनिया के कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस पेंटिंग में जो औरत है वह लीसा घेरार्दिनी है, जो असल में फ्लोरेंस की रहने वाली एक इटालियन औरत थी, लेकिन इतिहासकारों का ये दावा आज तक साबित नहीं हो पाया है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग असल में दा विंची की अपनी खुद की तस्वीर है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में दिखाया है, लेकिन ये बात भी कभी साबित नहीं हो पाई, और पेंटिंग में नजर आने वाली इस औरत की असली पहचान हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। दोस्तों, यूँ तो दा विंची अपने समय के एक बेहतरीन लेखक माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस पेंटिंग के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा, और यही बात लोगों को काफी ज्यादा हैरान करती है। बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि अगर दा विंची इटली के रहने वाले थे तो उनकी ये पेंटिंग आज इटली की जगह फ्रांस में क्यों मौजूद है। असल में दोस्तों, सन 1516 में फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस I के न्योता देने पर दा विंची इटली से फ्रांस आ गए थे, और चूंकि इस दौरान वह मोनालिसा को पेंट कर रहे थे, इसलिए वह उसको भी अपने साथ ही फ्रांस ले गए।
इसके बाद उन्होंने सन 1519 में अपनी मौत होने तक फ्रांस में रहते हुए ही इस पेंटिंग पर काम किया था और उनकी मौत होने के बाद ये पेंटिंग उनके एक स्टूडेंट सलाई को सौंप दी गई। फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस को ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने 4000 सोने के सिक्के देकर सलाई से इस पेंटिंग को खरीद लिया था। दोस्तों, किंग फ्रांसिस ने इस मास्टरपीस को अपने महल के अंदर लगवाया था और इस तरह ये पेंटिंग फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का एक हिस्सा बन गया। अलग अलग राजाओं ने इसको अलग अलग जगहों पर लगवाया था। बताया जाता है कि ये पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने इसको अपने बेडरूम में लगवा लिया था। दोस्तों, साल 1799 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद इस पेंटिंग को लुवेरे म्यूजियम में रख दिया गया और तब से लेकर अब तक ये उसी म्यूजियम में रखी हुई है। इस पेंटिंग के आकार की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 30 इंच और चौड़ाई 21 इंच है। साथ ही इसका वजन लगभग 8 किलोग्राम है, क्योंकि दा विंची ने इसको पेपर या कैनवास पर नहीं बल्कि लकड़ी के एक टुकड़े पर बनवाया था। दोस्तों, इस पेंटिंग को बनाने में उन्होंने ऑयल पेंट की 30 से ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इसमें कुछ लेयर तो बाल से भी ज्यादा बारीक थी। अब यूँ तो ये पेंटिंग शुरुआत से ही काफी ज्यादा मशहूर थी, लेकिन इसको असली प्रसिद्धि तब मिली जब इसको म्यूजियम से चुरा लिया गया। फ्रांस के लुवेरे म्यूजियम में ये चोरी 21 अगस्त 1911 को अंजाम दी गई थी। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग का इतनी आसानी से चुरा लिया जाना वाकई एक हैरान करने वाली घटना थी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि इस चोरी का इल्जाम दुनिया के सबसे महान आर्टिस्ट में से एक पैब्लो पिकासो पर लगाया गया था। इस सिलसिले में पिकासो से काफी पूछताछ भी की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उनके ऊपर से ये इल्जाम हटा दिया गया। बाद में पता चला कि असल में ये चोरी म्यूजियम में ही काम करने वाले विंसेंजो पेरुगिया नाम के एक व्यक्ति ने की थी। वो व्यक्ति इस पेंटिंग को इटली में बेचना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और 4 जनवरी 1914 के दिन पेंटिंग को वापस लुवरे म्यूजियम में लगा दिया गया। दोस्तों, इस चोरी की वजह से ये पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस हो गई और दुनिया भर के लोगों में इसके बारे में जानने की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा इस पेंटिंग को और भी कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है। जैसे साल 1956 में वेनेजुएला के एक टूरिस्ट ने इस पेंटिंग पर एक पत्थर से मार दिया था और इस हमले की वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान बन गया था, लेकिन बाद में इस निशान को खत्म कर दिया गया और आज लुवरे म्यूजियम के अंदर इस पेंटिंग को एक ऐसे कमरे में रखा गया है जहां का टेम्परेचर और माहौल इस तरह का रहता है कि उससे पेंटिंग को कोई नुकसान ना हो। बताया जाता है कि इस रूम को बनाने में लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही अब ये पेंटिंग हमेशा एक बुलेट प्रूफ कांच के पीछे रहती है ताकि भविष्य में दोबारा कभी कोई ऐसा हादसा ना हो। मोनालिसा की इस पेंटिंग की सबसे रहस्यमय चीज इसकी मुस्कान मानी जाती है, क्योंकि अलग अलग एंगल से देखने पर उसकी ये मुस्कान अलग अलग तरह की नजर आती है। इसके ऊपर दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कई तरह के शोध भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके पीछे की असली वजह आज तक नहीं जान पाया। इस पेंटिंग के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दुनिया में इसकी एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है और ये दूसरी पेंटिंग हूबहू लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग के जैसी ही दिखती है। बताया जाता है कि ये दूसरी पेंटिंग दा विंची के समय में उनके एक स्टूडेंट फ्रांचेस्को मेल्जी के द्वारा बनाई गई थी और आज ये जुड़वा पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड शहर के एक म्यूजियम में रखी हुई है। दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग से जुड़ी यही सब चीजें इसको इतना ज्यादा मशहूर और रहस्यमय बनाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के सिनौली में खुदाई के दौरान कुछ ऐसी कब्रें मिली जिसके अंदर महिलाओं के पैर काटकर उनको दफन किया गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके पीछे के रहस्य को, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।